नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो कि हम निरंतर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के तहत सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। और सम्राट अशोक की अगर बात की जाए, सम्राट अशोक द्वारा जो किए गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने जाना किस तरीके से अशोक के द्वारा जो धार्मिक यात्राएं शुरू की जाती है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, यानी विहार आख्याटक यात्राओं की जगह उसके द्वारा धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी जाती है। और उसके अलावा कैसे धर्म महामात्राओं की नियुक्ति उसके द्वारा, यानी कि जो राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है धर्म महामात्रों की, उसके अलावा युक्त प्रादेशिक राज्यों की, ये भी उनकी युक्तियाँ रहती है धर्मानुशासन लागू करने के लिए। और अशोक के द्वारा अपने साधारण जीवन का आदर्श रखते हुए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया ताकि जनता इससे ज़्यादा जुड़े, साधारण जीवन उसके द्वारा व्यतीत किया जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया जाता है, दिव्य रूपों यानी झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है जिससे जनता इसके प्रति आकृष्ट हो और स्वर्ग की लालसा रखे। और स्वर्ग की लालसा के तहत उसके द्वारा जो ये आत्मनिरीक्षण सिद्धांत दिया जाता है जिसके तहत स्वर्ग की प्राप्ति हेतु उसके द्वारा साधारण बौद्ध धर्म का मार्ग सुझाया जाता है। तो उसी कड़ी में हम आज और बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो सम्राट अशोक के द्वारा किए गए कार्यों में, जिसके तहत हम आज जानेंगे, जो बात करेंगे कि हिंसा निषेध, जो उसके द्वारा जो हिंसा पे रोक लगाई जाती है बौद्ध धर्म के प्रचार। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग के युद्ध के पश्चात जो भयंकर जो हिंसा उस युद्ध में होती है, कई लोग मारे जाते हैं, 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोगों को जो बंदी बना लिया जाता है। अब इन सब पर जो दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का हृदय काफ़ी द्रवित हो जाता है और उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। और बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है, वो मूल सिद्धांत क्या आपको पता ही, अहिंसा, यानी कि जीवों की हिंसा नहीं करना, किसी तरह की हत्या नहीं करना। तो उसके सिद्धांतों को ये जो बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हुए उसी के मार्ग पे चलता है। और उसी दौरान जो बौद्ध धर्म के प्रचार है सो सर्वाधिक जो जनता के सामने उसके द्वारा जो उदाहरण एक मिसाल प्रस्तुत की जाती है और उसके द्वारा जो हिंसा निषेध कर दी जाती है, यानी जो जीवों की हत्याओं की अगर बात की जाए तो ये 5वां शिलालेख है। 5वें शिलालेख में उसके द्वारा जो अवैध जीवों की सूची डाली जाती है, यानी जिन जीवों का वध नहीं होगा, जिनकी हत्या नहीं कर सकते, उन जीवों की सूची डाली जाती है जिसके तहत उसके द्वारा पशुओं के वध पर रोक लगा दी जाती है। जिस तरीके से हमने देखा यज्ञ वगैरह में आहुति देने के लिए जो उसके द्वारा रोक लगा दी जाती है, जो पशुओं की बलि दी जाती है उस पर रोक लगाई जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो खाने के लिए पशुओं को जो काटा जाता था, उनका वध किया जाता था, उस पर भी उसके द्वारा रोक लगा दी जाती है। ये उल्लेख मिलता है हमें अगर बात की जाए तो 5वें शिलालेख में। 5वां जो शिलालेख है उसमें वध निषेध यानी कि उन जीवों की सूची डाली गई है जिन जीवों की हत्या राजकीय आदेश द्वारा जो क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। अगर इसमें बात की जाए तो इस सूची में जो गाय, मोर, हिरण नहीं थे, गाय, मोर और हिरण का नाम नहीं था। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसके द्वारा कहा गया था कि अभी जो हमारी जो राजकीय पाकशाला में जो 3 जीव मारे जाते हैं, जिसमें 2 मोर और 1 हिरण है जो खाने के लिए मारे जाते हैं, तो और उसके द्वारा कहा जाता है कि निकट भविष्य में इनकी भी हत्या क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो ये हिंसा निषेध का आदर्श जनता के समक्ष प्रस्तुत उसके द्वारा किया जाता है और इससे, इसके सिद्धांतों से जनता प्रभावित होती है और बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है। जनसाधारण की अगर बात की जाए तो ये जो अहिंसा का मार्ग उसके द्वारा अपनाते हुए जो बौद्ध धर्म का क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। अब बात करते हैं परोपकारिता के कार्य। परोपकारिता के कार्य में जनता को बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट करने के लिए किसी शासक की अगर बात की जाए तो शासक का जो जनता पे बहुत प्रभाव होता है, अगर बात की जाए प्रजा पे बहुत प्रभाव होता है, तो वह उसे अपना आदर्श स्वरूप मानती है। जिस तरीके से दैवीय सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो दैवीय सिद्धांतों में राजा को तो देवता का रूप ही माना जाता है। तो उसी दौरान उसके द्वारा ये जो परोपकारिता के कार्य जनता के लिए करवाए गए,
ये उसका कहना था कि बौद्ध धर्म से जुड़ने के पश्चात उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। परोपकारिता के तहत उसके द्वारा जगह जगह वटवृक्ष लगाए जाते, खूब सारे वटवृक्ष उसके द्वारा लगवाए गए। उसका कहना था कि पशुओं को और जो मनुष्यों को छायादार वृक्ष देने के लिए उसके द्वारा जो छायादार वृक्ष उसे छाया मिल सके, इसके लिए उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, वटवृक्ष लगाए जाते हैं। जो वटवृक्ष मनुष्यों को और जो पशुओं को छाया प्रदान करते हैं, उसके अलावा जो जगह जगह उसके द्वारा आम्रकुंज लगवाए जाते हैं। और जो प्रति 2 मील की दूरी पे उसके द्वारा जो कुएं खुदवाए जाते हैं, प्रत्येक 2 मील की दूरी की ऊपर जो उसके द्वारा कुएं खुदवाए जाते हैं, ताकि क्या हो, मनुष्य और पशुओं को पीने के लिए पानी मिल सके। और उसके अलावा खूब सारी जो धर्मशालाएं उसके द्वारा बनवाई जाती है। इस तरीके से उसके द्वारा जो परोपकार के कार्य किए जाते हैं। अब जो इन परोपकारी कार्यों का परोपकारी कार्य करने का उद्देश्य, इसके पीछे अगर बात की जाए तो वह जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा जो लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति क्या करना चाहता था, आकर्षित करना चाहता था। और इससे क्या हो कि जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों की बौद्ध धर्म के प्रति क्या रुचि बढ़ाई जा सके, इसलिए उसके द्वारा क्या किए जाते, जन कल्याणकारी कार्य किए जाते। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उसके द्वारा जो धार्मिक अभिलेख भी खूब खुदवाए गए। जैसे साहित्यिक प्रमाणों से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जैसे उसके द्वारा शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, इनके माध्यम से जनता तक जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए, अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और जो भिक्षुओं और बौद्ध धर्म के जो विद्वानों के जो संदेश जनता तक पहुंचवाने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े पत्थरों पे बातें खुदवाई जाती है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, उपदेशों को खुदवाया जाता है ताकि जनता तक पहुंच सके। उसके द्वारा ये कहा भी जाता है कि जो मेरी प्रजा, अगर बात की जाए मेरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जो बात की जाए, ये जो लेख पढ़ने की जो बात की जाए उस तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, ये उसके द्वारा कहा जाता है। तो अब ये जनता के बीच में जो इनके माध्यम से क्या अपने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसके द्वारा किया जाता है, ये धार्मिक अभिलेख खुदवाए जाते हैं ताकि, और ये धार्मिक अभिलेख अगर बात की जाए अभिलेख लंबे समय तक सुरक्षित भी रहेंगे, चिरकाल तक अगर बात की जाए, क्योंकि पत्थर पे खुदवाई हुई चीज़ें आसानी से मिटती नहीं है। वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख आज भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में पहले थे। हालांकि कुछ खंडित जरूर हो गए, लेकिन जो चीज़ें उन पे अंकित है वो चीज़ें स्पष्ट रूप से आज भी देखी जा सकती है। तो ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो पत्थरों पे जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को और खुदवा दिया जाता है। राजा अपने खुद के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा लेता है। और उसके अलावा पाली भाषा का प्रयोग, अब जो अशोक के द्वारा जो सबसे बड़ी बात है, जो पाली भाषा, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के द्वारा जो साधारण लोग सामान्य हैं, जो जन सामान्य, उनकी भाषा का प्रयोग किया ताकि जन सामान्य व्यक्तियों को इस बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट किया जा सके और उन तक जो अपनी बात पहुंचाई जाए। पहले जो अगर बात की जाए तो संस्कृत भाषा इनका प्रचलन था, तो संस्कृत भाषा जो बात की जाए कुछ एक लोगों तक ही सीमित थी। तो उसी दौरान जो इसके द्वारा जो साधारण भाषा है, जो जन भाषाओं का प्रयोग किया गया ताकि जन सामान्य तक वह साधारण तरीके से अपनी बात को पहुंचा सके और जन सामान्य भी इस बात को समझ सके, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझ सके, बौद्ध धर्म के उपदेशों को समझ सके और उससे बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को जानते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। इसीलिए उसके द्वारा क्या किया जाए, जैसे कई लिपियों में मिलते हैं अपने को भाई, भाषा तो प्राकृत पाली, ये जो साधारण भाषाएं थी, जन सामान्य की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं थी। और कई लिपियों में, जैसे लिपियों में तो खरोष्टी है, अरेमाइक है, ब्राह्मी लिपि है, लिपि अलग होगी, भाषा अलग होगी। तो अशोक के अभिलेख हमें तीनों लिपियों में मिलते हैं, ब्रह्मी में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, अरामाइक में भी मिलते हैं। तो उन पे ज़्यादातर है जो पाली भाषा का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है और उससे क्या जन साधारण तक वह अपनी बात को आसानी से पहुंचा देता है। और जन साधारण उस वक्त बोलचाल की भाषा क्या रहती, पाली भाषा रहती है। तो ये जो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आकृष्ट हो, इसलिए जन सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब धर्म प्रचार की कड़ी में अगर बात करें तो आगे उसके द्वारा सबसे बड़ा कार्य जो बौद्ध धर्म तक अब तक 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। संगीति यानी सम्मेलन, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतों में जो
उनमें सुधार करने हेतु या किसी तरह के मतभेदों को दूर करने होते समय समय पर जो सम्मेलन बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसके तहत तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के द्वारा करवाया जाता है। उससे पूर्व 2 बौद्ध संगीति हुई थी और उसके पश्चात 1 बौद्ध संगीति। तो हम बात करें पहली बौद्ध संगीति किसके द्वारा, थोड़ी सामान्य सी जानकारी हम पर हासिल कर लेते हैं। अगर बात की जाए, आप भी नोट डाउन भी कर लेना, शायद मैंने आपको लिखवा रखा है चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो पहली बौद्ध संगीति अगर बात की जाए तो अजातशत्रु के समय होती है। सबसे पहले जो हर्यक वंश का शासक होता है, बिंदुसार के पश्चात जो शासक बनता है, तो उसके दौरान अगर बात की जाए 483 ईस्वी पूर्व में जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात ही होती है सबसे पहले ये। तो 483 ईस्वी पूर्व में बात की जाए तो इस बौद्ध संगीति जो उस वक्त शासक कौन होता है, अजातशत्रु होता है, और स्थान राजगृह में क्या होती है, ये बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति होती है जिसमें जो यही मतभेदों को दूर करने के लिए जो बात की जाए इनका आयोजन किया जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईस्वी पूर्व में, और उस वक्त शासक कौन होता है, कालाशोक होता है, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। मैंने आपको लिखाया था, काकवर्ण भी कहा जाता है। और ये शिशुनाग वंश का शासक था। और ये कहाँ पे होती है, दूसरी बौद्ध संगीति जो वैशाली में होती है। और तीसरी बौद्ध संगीति जो सम्राट अशोक के समय 251 ईस्वी पूर्व, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट होती, 251 ईस्वी पूर्व ये क्रांति होती, ये जो बौद्ध संगीति होती है तीसरी। और इस वक्त ये बौद्ध संगीति कहाँ होती है, जो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही होती है। और सम्राट अशोक के समय जो अध्यक्ष कौन होता है बौद्ध संगीति का, ये मोगलीपुत्र तिस होता है। उसके पश्चात एक और होती है जो किसके समय में होती है, अगर बात की पहली सदी में होती है, ईस्वी पूर्व समय समाप्त होने के पश्चात पहली शताब्दी होती है, उसी में होती है ये, जहाँ कनिष्क शासक होता है। आपको पता हो तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत को चलाया गया। तो उसी समय जो ये चौथी होती है, और ये जो कहाँ होती है, कश्मीर कुंडलवन में होती है, कश्मीर जो क्षेत्र है वहाँ पे होती है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ होती है बौद्ध धर्म में अगर बात की जाए। तो अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है, किसके समय होता है, सम्राट अशोक के समय होता है। और इसके तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन होता है, जो मोगलीपुत्र तिस होता है। बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर करने तथा बौद्ध धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के, जैसा कि देखा समय के दौरान जो समय व्यतीत होता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर जो बौद्ध भिक्षुओं के बीच में क्या मतभेद उभरने लगते हैं, उन मतभेदों को दूर करने के लिए और एक मत से जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाता है, इस बौद्ध संगीति का आयोजन रखा जाता है और बौद्ध धर्म को एक संगठित रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाने का प्रयास इस तृतीय बौद्ध संगीति में किया जाता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सम्मेलन 9 माह तक चलता है, जिस सम्मेलन में जो विद्वानों के द्वारा खूब मंथन किया जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा खूब मंथन करते हुए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं बौद्ध धर्म के, और बौद्ध धर्म को साधारण और सरल बनाए रखने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए संघ में उत्पन्न दोषों का निवारण करने हेतु, संघ में उत्पन्न, जैसे तुम देखोगे कुछ समय पहले महिलाओं को इसमें संघ में जो प्रवेश की अनुमति उसी वक्त दे दी थी महात्मा बुद्ध के समय, और उसके द्वारा जो अपने शिष्य को कहा भी गया था कि ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से बौद्ध संघ में जो जिस तरीके से सम्राट द्वारा भी राजकीय आज्ञा के द्वारा ये जो कहा जाता है, बौद्ध संघ में जो फूट डल रही है उस फूट को रोकने का प्रयास किया जाता है, उसके द्वारा ये स्पष्ट कहा जाता है कि ऐसे भिक्षुओं को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर क्या कर दिया जाए, संघ से निर्वासित या निकाल दिया जाए। तो संघ के बीच में जो फूट पैदा हो रही थी उस फूट को दूर करने के लिए और उसमें व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, क्योंकि उसी समय हमने देखा कि कई जो असामाजिक तत्व है जो संघ में प्रवेश कर जाते हैं और इससे बौद्ध धर्म की छवि खराब होती है और बौद्ध धर्म को नुकसान, ऐसे लोगों को जो निर्वासित करने, निकालने और ऐसे दोषों को दूर करने के लिए जो इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो ये कहानी रहती है जो सम्राट अशोक के द्वारा बात की जाए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु अमुक कार्य किए जाते हैं।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो जो सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख हमने संपूर्ण कर लिया, जिसके तहत पीछे की क्लास से लेकर वर्तमान 3 क्लासों में 2-3 क्लासों में हमने इसका अध्ययन किया कि सम्राट अशोक के द्वारा किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है और इसके प्रचार प्रसार में किस तरीके से अपना योगदान दिया जाता है, जिसके तहत धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है, धर्मानुशासन लागू किया जाता है। उसके अलावा जो साधारण जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, दिव्य रूपों का प्रदर्शन उसके द्वारा किया जाता है, बौद्ध संगीति का आयोजन उसके द्वारा किया जाता है और परोपकार के कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। और उसके अलावा जो हिंसा पे रोक उसके द्वारा लगाई जाती है, तो ऐसे कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं जिससे जनता क्या बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होती है। उसी क्रम में जो आगे हम देखेंगे विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार है तो ये विद्वानों को भेजेगा। तो बोलिए, यहाँ तक किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।